हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ माइन। क्रिप्टो की दुनिया में लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, ये वीडियो में अपन लोग देखने वाले हैं। आज की ताज़ा खबर हम लोग ऑयल से शुरू करेंगे। जैसा कि आपने को सबको मालूम, ऑयल का रेट जो है प्रीवियस डेज में नेगेटिव वैल्यू में चले गया था, -70 या 50 या वॉटेवर चले गया था। और हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो है ऑयल नेगेटिव रेट में गया और पूरी दुनिया परेशान हो गई कि ऑयल नेगेटिव कैसे हो सकता। और इसके वजह से थोड़े लोग इंडिया में भी बहुत कूद रहे थे कि वो 5 रुपये हो जाने वाला है और पेट्रोल या डीजल का प्राइस 10 रुपये हो जाने वाला है बोल के। बट नो, ऐसा हो नहीं सकता। और मेरे हिसाब से तो इन कमिंग डेज कभी होने वाला है भी नहीं कि ऑयल का रेट कभी इंडिया में कम हो सके। तो इसका रीज़न क्या है, इकोनॉमीज़ कैसा काम करते हैं, मे बी वो टॉपिक कोई और वीडियो में अपन बात करेंगे। बट एज ऑफ नाउ ये वीडियो में अगर अपन ये ग्राफ देखें तो थोड़ा बहुत ज़ूम इन कर ले तो मैं आपको मे बी देखने में थोड़ी आसानी होती। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा, ये ग्राफ में जो ग्रीन कलर की लाइन जो है ये ऑयल की है, और ऑरेंज कलर की लाइन जो है ये जो है बिटकॉइन की है। और ईयर स्टार्टिंग में देखें तो ऑफ कोर्स जैसा अपने को नॉर्मल रहा, बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी ऑयल से ज़्यादा है, वो नॉर्मल है। बट लास्ट थोड़े दिनों में या महीनों में अगर देखें तो यहाँ पे ऑयल की वॉलेटिलिटी जो है बिटकॉइन से कई ज़्यादा हो गई। ये एक अब बहुत अबनॉर्मल फिनोमिनन है, और इसके वजह से पूरे दुनिया के एनालिस्ट्स और ट्रेडर्स जो है परेशान हो गए थे। और अपन लोग नॉर्मली सोचे तो भी अपने को ऑयल जो कि एक स्टेबल एसेट के तौर पे अपन सोच सकते हैं, बिटकॉइन से कंपेयर करें तो वो जो है कम्प्लीटली बुलक्स हो गया यहाँ पे। और अगर आपको एक स्टेबल, वाकई में स्टेबल एसेट के बारे में अगर बात करना चाह रहे तो यहाँ पे अपन गोल्ड देख सकते हैं, जो कि अपने को यहाँ पे येलो कलर में है। और बॉटम गोल्ड जो है नॉर्मल उसका काम उन्हें कर लेते हुए थोड़ा बहुत यहाँ पे उसकी वॉलेटिलिटी बढ़ी, क्योंकि ऑफ कोर्स एसएमपी इंडेक्स और ऑयल जंप मारे बोल के मे बी उसके रिलेशन पे में गोल्ड भी थोड़ा बहुत वॉलेटाइल हुआ। बट इन कंपैरिजन टू बिटकॉइन और ऑयल, इट इज़ नथिंग। तो बिटकॉइन, सॉरी, गोल्ड जो है बहुत ही स्टेबल था। और अगर आप स्टेबल एसेट के में इन्वेस्ट करना चाह रहे तो आई थिंक गोल्ड इज़ द वे टू गो। और ऑयल भी आप अब आपके लिस्ट में से आप निकाल दे सकते। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ इंटरेस्टिंग अगर अपन बात करें तो चाइना के बारे में है। और ख़ास करके ब्लॉकचेन बेस्ड सर्विसेज नेटवर्क, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीएसएन बोल के बोलते हैं। ये एक नई चीज़ चाइना की गवर्नमेंट बैक्ड है, जो कि ये लोग एक बहुत, आई थिंक दुनिया की फर्स्ट कंट्री है जो कि ये स्केल पे ब्लॉकचेन रिलेटेड कोई चीज़ कर रही। तो ये आर्टिकल पढ़े तो अपने को क्या समझ में आता बोले तो ये लोग उनके जो भी मेजर इंडस्ट्रीज़ है, जो कि कम्युनिकेशन है, मोबाइल है, मैन्युफैक्चरिंग है, सब इंडस्ट्रीज़ में ये लोग जो है उसको ब्लॉकचेन से लिंक करने के उसमें है। और एज़ ऑफ नाउ जो भी इनके मेजर क्लाउड सर्विसेज भी है जो अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, अमेज़न का AWS है, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर है, और गूगल क्लाउड है, और ये बाकी के जो भी चाइना के बेस्ड क्लाउड सर्विसेज है वो सब बीएसएन से लिंक्ड है। और ये लोग उनके हर सेक्टर में जो है ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और ब्लॉकचेन से लिंक कर रहे हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो एक बहुत ही सिक्योर चीज़ है ब्लॉकचेन से लिंक करे तो। और अपने को और एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है बोले तो यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी बोल के ये लोग निकाल रहे। और ये कुछ कुछ आधार कार्ड के जैसा है, अगर आप आपको एग्जांपल होना बोले तो ये चीज़ भी ये लोग ब्लॉकचेन बेस्ड इनकी टेक्नोलॉजी पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और ऑफ कोर्स पेमेंट की बात करें तो भी यूटिलिटी बिल्स जैसे कि नॉर्मल पेमेंट्स है, वो भी ये लोग ब्लॉकचेन से लिंक करना चाह रहे। तो बोलने का मतलब क्या है बोले तो चाइना जो है ब्लॉकचेन में बहुत खुले आम कूदने वाली है, और ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट बैक्ड है। तो ये आई थिंक ये चीज़ दुनिया के बाकी के गवर्नमेंट्स भी नोटिस कर सकते हैं। और ये एज एन एग्जांपल ले सकते हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट क्या कर रही बोल के। ऑफ कोर्स चाइनीज़ गवर्नमेंट बहुत सीधी-सादी भोली-भाली गवर्नमेंट नहीं है। आई नो बहुत कमीनी गवर्नमेंट है चाइनीज़ गवर्नमेंट, दैट इज़ पूरी दुनिया को वो मालूम है। बट यहाँ पे ब्लॉकचेन, स्ट्रिक्टली ब्लॉकचेन के बारे में अगर अपन बात करें तो यस, ये लोग जो है खुलेआम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कूद रहे।
तो ये एक ब्लॉकचेन इंडस्ट्री और क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये लोग इनके पूरे के पूरे इंडस्ट्रीज़ जो कि मोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिकेशन पूरे इंडस्ट्रीज़ ब्लॉकचेन से लिंक कर रहे। तो आई थिंक ये एक बहुत ही गुड न्यूज़ है ब्लॉकचेन के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ अगर अपन देखें तो प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में है। बिटकॉइन स्विस का फाउंडर जो है क्या बोल रहा है नहीं बोले तो बिटकॉइन भी इन फ्यूचर प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में चले आ सकता। प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में डिफरेंस क्या है अगर आपको नहीं मालूम बोले तो कौन सा भी कॉइन उसको माइन करने में अगर एक हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ रही, जैसा कि बिटकॉइन माइन करने में करंटली एसिक्स यूज़ करते और इथेरियम माइन करने एज ऑफ नाउ ग्राफिक कार्ड्स यूज़ करते। तो एक हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ रही और उसको माइन करने इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती। तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ करके डिपेंडिंग ऑन नोड्स अगर उसको माइन कर सके तो वो प्रूफ ऑफ स्टेक बोलते हैं उसको। तो प्रूफ ऑफ ये 2 कॉइन्स भी एज़ ऑफ नाउ प्रूफ ऑफ वर्क में है। और इथेरियम जो है इन कमिंग मंथ्स ऐसा प्लान कर रहे हैं ये लोग कि प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। और अगर वो कन्वर्ट हो गया और वो एक सक्सेस के जैसा अपने को मालूम हुआ और उसके जो भी वो लोग अपग्रेड्स या डेवलपमेंट्स कर रहे हैं वो सब सक्सेसफुल रहे, तो ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट और अच्छी चीज़ रह सकती है बिटकॉइन के लिए भी बोल के ऐसा सोच रहे हैं अभी। और बिटकॉइन को भी ये लोग प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में कन्वर्ट कर सकते हैं बोल के ये लोग सोच रहे हैं। बट इसकी रियलिटी क्या है और ये सही भी होता नहीं होता ये अपने को बस फ्यूचर में ही मालूम होगा। और अभी तो ये सिर्फ एक आइडिया है। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ अपने को क्या देखने को मिल रही बोले तो बाइनेंस के एम्प्लॉयज़ जो है वो 1000 से ज़्यादा वो लोग बाइनेंस के लिए आज की तारीख में काम कर रहे हैं। ये एक बहुत गुड न्यूज़ है अपने को बाइनेंस के बारे में, क्योंकि बाइनेंस आई थिंक दुनिया की सबसे लार्जेस्ट एक्सचेंज है एज ऑफ नाउ। तो बाइनेंस में 1000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है बोले तो क्रिप्टो करेंसी का यूसेज जो है दुनिया में बढ़ रहा और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस जो लोग यूज़ कर रहे हैं दिन ब दिन उसका नंबर भी बढ़ रहा। इसके लिए ही बाइनेंस जो है अपने एम्प्लॉयज़ को बढ़ा रही। तो ये एज ऑफ टुडे एक ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी के एक्सेप्टेंस के बारे में बात करें तो वो अपवर्ड ट्रेंड में है बोल के बोल सकते हैं अपन, डिस्पाइट क्रिप्टो करेंसी जो है डाउनवर्ड ट्रेंड में जाने के बावजूद। टोटली ट्रू नहीं है क्रिप्टो करेंसी डाउनवर्ड ट्रेंड में है बोल के, क्योंकि अपन लोग एज ऑफ नाउ लेटेस्ट देखें तो बिटकॉइन का प्राइस जो है 7592 है और ये ग्राफ जो है थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ रहा। तो दैट इज़ गुड फॉर बिटकॉइन और आई थिंक बाइनेंस इज़ डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब हियर। और यहाँ पे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग न्यूज़ फेसबुक ये लोग कैलिब्रा टीम लिब्रा कॉइन बनाई। तो अभी थोड़े दिन पहले अपने को मालूम हुआ था कि मार्क ज़करबर्ग को यूएस गवर्नमेंट स्क्रूटनी में बिठा के पूरे क्वेश्चंस पूछ के उसका दिमाग ख़राब करके उसको बेसिकली ये बोले कि पूरे बैंक्स भी उसके ऑलमोस्ट अगेंस्ट ही थे और जितने भी उसको लोग सपोर्ट कर रहे थे सब बैक ऑफ कर लिए थे। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ जैसा कि वीज़ा, ईबे ऐसे क्या क्या की इंडस्ट्रीज़ ज़करबर्ग को सपोर्ट कर रहे थे। बट वो सब लोग मेजॉरिटी ऑफ द लोग बैक ऑफ कर दिए थे यूएस के गवर्नमेंट उसको स्क्रूटनी में लेने के बाद। तो मेरे को थोड़ा बहुत डाउट हो गया था और मैं बहुत स्केप्टिकल हो गया था फेसबुक के लिब्रा कॉइन के बारे में। बट ये आर्टिकल के बाद जो है थोड़ा बहुत मेरे को दिख रहा कि ये लोग कैलिब्रा टीम अभी उस पे काम करना बंद नहीं करी, वो लोग अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस ये एक टेस्टिंग का एक मेथोडोलॉजी है। तो एक ये टेस्टिंग मेथोडोलॉजी यूज़ करके वो लोग उसको टेस्ट कर रहे हैं उनके लिब्रा कॉइन को। और ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि जितना ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे कौन से भी प्रोडक्ट में तो वो उतना स्टेबल और उतना अच्छा उसका आउटकम रहेगा। तो ये इसका मतलब क्या है बोले तो अभी लिब्रा कॉइन पे फेसबुक काम कर रही और ज़रूर ये लोग इसको रिलीज़ करेंगे। कब रिलीज़ करेंगे अपने को नहीं मालूम, बट ज़रूर ये एक ना एक दिन इसको रिलीज़ करेंगे और अपन वो कॉइन यूज़ करके इंटरनेशनल पेमेंट्स और आई डोंट नो और कौन से चीज़ें वो कॉइन यूज़ करने के लिए है। बट ऑफ कोर्स ये सब न्यूज़ जब भी ये कॉइन रिलीज़ होएगा उसके बाद ही अपने को मालूम होएगा कि लिब्रा कॉइन का एक्चुअल यूसेज क्या है बोल के। बट एक गुड न्यूज़ क्या है बोले तो यस फेसबुक जो है अभी लिब्रा कॉइन पे काम करना बंद नहीं करी और
जैसा कि आपने को दिख रहा, वो लोग अभी उसके बारे में टेस्टिंग कर रहे। यहाँ की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग न्यूज़ क्या है बोले तो, ये आर्टिकल बोल रहा कि 3 क्रूशियल साइंस देखने को मिल रहे हैं मार्केट में, जो कि ये प्रूफ करते कि क्लासिक बुल ट्रैप में है अपन। हालाँकि अपने को दिख रहा कि ये बिटकॉइन जो है अपवर्ड ट्रेंड में है यहाँ पे, बट ये 3 साइंस की वजह से जो है ये लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अपन एक क्लासिक बुल ट्रैप में है। और यहाँ पे अगर वो 3 पॉइंट्स क्या है बोल के अगर अपन देखें तो, फर्स्ट पॉइंट अपन देखें तो यहाँ पे बिटकॉइन फाइंड्स इटसेल्फ एट अ मल्टी ईयर रेजिस्टेंस एरिया। तो इसका मतलब क्या है बोले तो, ये जो एरिया है जो प्रीवियसली भी अपन जब देखे अपन, तो 11,500 से 4,600 का जो एरिया है, ये एरिया के बीच में जो है बिटकॉइन बहुत बार फ्लक्चुएट हो चुका है प्रीवियस ग्राफ के हिसाब से भी। और एज ऑफ नाउ जो करंट ग्राफ अगर देखें तो ये ग्राफ के हिसाब से भी जो है बिटकॉइन क्लियरली 11,500 और 4,600 के बीच में ही फ्लक्चुएट हो रहा। तो अपने को क्लियर माइंड से अपन नहीं बोल सकते कि बिटकॉइन जो है अपवर्ड ट्रेंड में है यहाँ पे, क्योंकि जब तक बिटकॉइन 11,500 मार्क से ऊपर नहीं जाता, अपन लोग क्लियरली ये डिसीजन पे नहीं आ सकते कि यस बिटकॉइन इज़ इन अपवर्ड मूवमेंट बोल के। तो अपने को ये होता या नहीं होता बस वेट करके टाइम ही बोल सकता, और जब तक अपन कुछ भी नहीं कर सकते, बस प्रेडिक्शन कर सकते कि इसका आउटकम क्या होता। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। और सेकंड पॉइंट क्या है बोले तो, बिटकॉइन तो अपने को अपवर्ड ट्रेंड में दिख रहा, जैसा कि अपन लोग देख सकते हैं कि बिटकॉइन भी थोड़ा बहुत अपवर्ड ट्रेंड में है। बट आल्ट कॉइन्स में अगर अपन देखें तो आल्ट कॉइन्स में ज़्यादा अपने को यहाँ पे मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि बिटकॉइन जो है उसके ऑल टाइम हाई के कंपैरिजन में अगर अपन देखें तो ऑलमोस्ट $20,000 था उसका ऑल टाइम हाई, तो ऑलमोस्ट 40% उसका ऑल टाइम हाई रेट पे है। बट दूसरे कॉइन्स नोवेयर करीब उसके ऑल टाइम हाई रेट्स पे है, क्योंकि अगर अपन एथेरियम का ही प्राइस ले लिए तो कुछ 1250 या 1500 भी थोड़े मार्केट्स पे था उसका ऑल टाइम हाई रेट, बट इट इज़ मियरली $200 राइट नाउ। तो ऑल टाइम हाई रेट से वो कई टाइम नीचे है। तो बिटकॉइन तो बढ़ रहा, बट ऑल्ट कॉइन्स जो है बिटकॉइन के हिसाब से उतना नहीं बढ़ रहे। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं लोग बोले तो, बिटकॉइन फंडिंग रेट जो था वो नेगेटिव था बिटकॉइन की जो भी रैली हुई थोड़े दिन पहले, उसके पहले। तो ये बिटकॉइन फंडिंग रेट क्या है, इसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन ये लोग यहाँ पे दे रहे। इसका मतलब क्या है बोले तो, फ्यूचर exchanges like BitMEX and Binance Futures use a system called funding to provide balance in the market for both long and short contract holders. ओके और ये जो है ये फंडिंग रेट जो है नेगेटिव था, जो कि -0.03% था। और इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से ऑलरेडी राइजिंग बाइंग डिमांड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू अ शॉर्ट स्क्वीज लिक्विडेटिंग 79 मिलियन वर्थ ऑफ शॉर्ट्स ऑन बिटमैक्स अलोन। तो 79 मिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ लिक्विडेशन हो गया, और ये सिर्फ बिटमैक्स में हुआ, और एक्चुअली बाइनेंस में कितना हुआ उसका भी यहाँ पे नहीं है। तो ये भी एक कंसर्निंग फैक्टर है। और ये 3 फैक्टर्स के वजह से ये लोग सोच रहे कि मे बी जो भी अपने को ये अपवर्ड ट्रेंड दिखने को मिल रही बिटकॉइन में एज ऑफ नाउ, ये बहुत टेम्पररी है और ये बुल ट्रैप है। और अपने को जो है एक्चुअल में देखा गया तो बहुत जल्दी एक डाउनवर्ड पुल होने वाला है, और मे बी रेट जो है अराउंड 5,000 के आसपास भी गिर सकता। बट ये होता या नहीं होता अपने को नहीं मालूम, क्योंकि कोई भी क्लियरली गन शॉट आपको बोल नहीं सकते, और अपने को वेट करके ही देखना पड़ता कि ये एक्चुअल में होता या नहीं होता। तो एज़ यूजुअल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। गिव मी अ लाइक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, और एल्स गिव मी अ डिसलाइक, और कमेंट सेक्शन में आपको जो भी दिल में आ रहा लिखो कमेंट सेक्शन में, और आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।